पता है, हार मानने से पहले एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए। क्या पता आपका मेहनत आपको सफलता तक पहुँचा दे। तो लाइफ में कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि जब आपको लगे कि मैं अब नहीं कर सकता हूँ, तब आपको एक और प्रयास ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप सफलता को अचीव कर सको। हर हार के बाद एक और नया प्रयास। जय माता दी, मैं संजना सिंह अपने इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। आज 34 डेज़ फाइनली कंप्लीट हो चुका है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस चैलेंज को इतना ईज़िली कंप्लीट कर पाऊँगी। हाँ, प्रॉब्लम बहुत है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे घर में बहुत सारे काम चल रहे हैं, मुंडन है बेटी का और बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत कुछ करना, साथ में जिम का इनॉग्रेशन है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हर इस सब चीज़ों में टाइम नहीं मिलता। तो साथ में फैमिली है। देखो, घर में अगर कोई फंक्शन हो, कोई काम चल रहा हो, तो ऐसा नहीं कि मैं आके सीधे बैठ जाऊँ सिस्टम पे। हाँ, मुझे अपना काम करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है और बाकी की चीज़ें नहीं ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं कर सकती। हाँ, फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट है, लेकिन हाँ, मुझे खुद का थोड़ा आराम छोड़ना होगा। थोड़ा जैसे मैं दिन में सोती थी, वो सारी चीज़ें छोड़ के मुझे अपने लिए, जो मैं अपने लिए टाइम निकालती थी, वो अब मुझे थोड़ा-सा इधर भी देना होगा। देखिए, अर्ली मॉर्निंग लगभग मैं बता दूँ 4:30 बज रहा है। मैंने मोस्टली सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, और अभी सब लोग सो रहे हैं। देखो, सब लोग जब जगते हैं ना, तब से मेरा काम स्टार्ट होता है और मुझे दिन में फिर नींद आने लगती है। लेकिन फिर भी मैं सो नहीं रही हूँ। ये है जादू का पिटारा जो मैंने बाँध के रखा था। सेहत का पिटारा कह सकते हैं इसको। इसमें कुछ स्प्राउट्स हैं जो कि अंकुरित हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। शायद यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कराती हैं, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्दी फ़ील होती है इन सब चीज़ों को खाने से और एक्सरसाइज़ करने से। यहाँ पे मैं ना वो सारी चीज़ों को कट कर ले रही हूँ, सैलेड वगैरह, और सारा काम लगभग हो ही गया है। थोड़ा तबीयत इधर डिस्टर्ब भी चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स इसको पहले खा लेती हूँ, उसके बाद से बाकी का और काम करेंगे, क्योंकि थोड़ा वीकनेस टाइप का लग रहा था। मैं जा रही हूँ सावर लेने, और सावर लेके फाइनली मैं आ चुकी हूँ। स्प्राउट्स का वो सारा जो था मैंने बस कट करके रखा, और मैं सोच रही थी कि मैं नहाने के बाद ही मोस्टली खाती हूँ। शायद कभी तबीयत ना सही रहे तो भले ही पहले खा लेती हूँ। तो वो सारी चीज़ें को मैंने कट करके यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना सावर लेके। मेरी छोटी सी बेटी भी है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो वो अभी सो रही है। तो जब तक वो सोती है तब तक मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा है ना खुद को टाइम दे के, यार मैं क्या ही बताऊँ। मैं जब एक्सरसाइज़ कर रही हूँ और ये हेल्दी डाइट ले रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इस बीच इतना काम है, लेकिन हाँ, भगवान की दया से और शायद श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं हो रही, और सारा काम धीरे-धीरे हो भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा शरीर थक जा रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। दिन में नहीं भी सो रही हूँ तब भी चल जा रहा है। सुबह के उठे, रात में लेट सोती हूँ, मतलब मैं बहुत ही कम सो रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। 2 ढाई घंटा, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 3 घंटा रात में ऐसे ही सो रही हूँ। और आज मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कितने बजे सोती हूँ। हालाँकि मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, 12 साढ़े 12 1 बजे तक तो मैं बिस्तर पे जाती हूँ। उसके बाद से वेदू सोती है 2 ढाई तक, तो उसके सोने के बाद ही मोस्टली मैं सोती हूँ। और जितनी भी एक्सरसाइज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, सब बहुत अच्छे हैं आपके वेट लॉस के लिए, आपके आपको स्वस्थ रखने के लिए। अब पता नहीं फैट मेरा कम हुआ है कि नहीं, वेट कम हुआ है कि नहीं, ये तो आप लोग को लास्ट में पता चलेगा। आप लोग देख के बताना फर्स्ट डे से। हाँ, लेकिन ये है कि मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, और बॉडी जो है मेरा बहुत लाइट फ़ील होता है, बहुत एक्टिव फ़ील होता है ये एक्सरसाइज़ करके। आप लोग भी आज से बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए एक्सरसाइज़ करना, बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ़ के लिए। देखो, सुकून तभी मिलता है जब आपकी बॉडी सही हो, सही सलामत हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कितना भी धन दौलत कुछ भी रहे, लेकिन बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता जब आपके शरीर में दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है। तो सबसे पहले आप लोग अपने आप का ध्यान दो, उसके बाद से बाकी की सारी चीज़ों को। मैं यहाँ पे सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा मेरे यहाँ काम है ना, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए टाइम निकाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं खुद को अगर टाइम दे रही हूँ एक्सरसाइज़ के लिए और हेल्दी डाइट के लिए, तभी मैं वो सारी चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगी ईज़िली। मतलब मुझे मेरा तबीयत नहीं ख़राब होगा, तभी मैं, जैसे घर में फंक्शन है, भाग-दौड़ काम तो रहेगा ही, तो वो सारी चीज़ों को मैं बहुत ही आसान और लाइटली कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा है। उसी की वजह से मैं और अपने एक्सरसाइज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। अब लास्ट में भैया जिस दिन मेहमान आएँगे और बाकी का मेन फंक्शन प्रोग्राम होगा, उस दिन देखते हैं क्या होगा। आप लोग बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में, देखते हैं कि मेरा चैलेंज उस दिन टूट जाता है या फिर मैं कंटिन्यू करती ही रहती हूँ।
ये तो तभी पता चलेगा। और ये एक्सरसाइज करने का बहुत ही फ़ायदा है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है स्टार्ट, तो प्लीज़ मेरे कहने से स्टार्ट करिए। और देखिए सिर्फ 5 दिन का बात है। अगर 5 दिन आप लोग सुबह उठ के करने लगेंगे, फिर छठे दिन से आपका खुद मन करेगा और खुद ब खुद आपकी आँखें खुल जाएगी कि चलो मैं अपने लिए कुछ करती हूँ और अपने लिए टाइम निकालती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, हेल्दी फील करती हूँ। और पता है जब बाहर निकलो सुबह-सुबह ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। जब एकदम सुबह थोड़ा-थोड़ा होता है, जब सनराइज़ होता है, तो जब चिड़िया चहचहाती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो सुबह-सुबह का मौसम जो मैं अभी तक मैं जल्दी देखती ही नहीं थी, 8-9 बजे सो के उठती, ससुराल में भी मतलब ऐसे ही सो के उठती थी। दरअसल क्या है, यहाँ पे सब लोग लेट नाइट ही सोते हैं, तो थोड़ा लेट ही जगते हैं। तो ऐसा नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है और मैं जल्दी उठती हूँ, इससे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, सब लोग कहते हैं कि थोड़ा देर और सो लिया करो ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और डाइट ले रही हूँ हेल्दी, उससे मेरी नींद प्रॉपर पूरी हो जा रही है। और यहाँ पे काम करते-करते मैं स्प्राउट्स खा रही थी। अभी मैंने सारा काम मतलब कुछ काम बचा हुआ था, वो ख़त्म करके मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। शाम हो गई है यार, काम तो पता ही नहीं चलता कब दिन सुबह से रात हो जाती है, इतना सुबह उठने के बाद, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ तैयारियां ही चल रही है। पता है इस समय इतना काम पड़ जा रहा है कि दिन तो पता ही नहीं चल रहा कि कैसे निकल जा रहा है। पूरा प्रॉपर मैं ब्लॉग दिखाऊँ ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, 1 मिनट का छुट्टी नहीं रहता है। अभी तो 11:35 हो रहा है और वेदू एकदम फुल मूड में, ये 2 बजे से पहले सोने वाली नहीं है। अभी बिस्तर पे चले जाएंगे, फिर ये स्टोरी सुनेंगी, अपना कहानी सुनेंगी, करते कराते 2 ढाई ऐसे ही सोती हैं। फिर मैं अर्ली मॉर्निंग 4:30 5 मैक्सिमम, जब से मैंने ये चैलेंज लिया ना, पता नहीं क्यों मेरी आँख तो बहुत, अगर लेट खुलेगा तो 5 बजे, नहीं तो फिर और पहले 4:30 बजे, कभी कभी 3 बजे खुल जाता। तो मैं सोचती हूँ और थोड़ी देर सो लूँ तब उठूँ, तो नींद ही नहीं आती है, जैसे लेटे लेटे फिर उठती हूँ लेट में ही। अब शायद हेल्दी डाइट लेने की वजह से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, टचवुड। और मैं बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ। ये देखो मेरा सिस्टम इधर आ गया। कल फिर से शिफ्ट करेंगे, पहले मैं यहीं पे करती थी एक्सरसाइज इस साइड में। अब देखिए कल कैसे होगा क्या होगा, है ना। मैं तो वन टाइम से बाय, सी यू सून। पता है अभी आप लोगों ने देखा ना कि 11:30 बज गया रात के, लेकिन मैं सोच रही थी कि ना, सोने से अच्छा है कि मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। तो घर में जब फंक्शन रहता है तो कुछ ना कुछ तो तैयारियाँ रहती ही हैं। तो यहाँ पे मेरी जो अलमारी है ना, उसमें क्या था कि पेपर जो लगा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया था, कागज़ वाला था। तो ये प्लास्टिक वाला मैंने लगवाया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसका ही कटिंग कर लेते हैं। और मैंने नाप लिया है सब अलमारी के साइज़ का, फिर उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। और ताकि अलमारी में लगा दूँ तो अलमारी सुंदर भी लगे। लेकिन रात के ऐसे देखते देखते बज गए हैं 12, और वेदू ना अभी इधर उधर खेल ही रही है, बेड पे जंप कर रही है। वो तो किसी तरह से मानी है, नहीं तो यहीं पे आके मेरे ऊपर ही खेलती है और ये भी रगड़ करने देती। तो अपना वो इधर खेल रही है, मैंने सोचा कि अभी वो सोएगी नहीं, तब तक मैं थोड़ा बहुत अपना भी काम निपटा लेती हूँ। और ये है जो अलमारी में बोल रही थी ना, अब इस पर कल लगाएंगे पेपर, आज बहुत थक गए हैं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।